रामगढ़ उप तहसील पे ओलावृष्टि से हुए नुकसान की मुआवजे की मांग को लेकर ये रामगढ़ उप तहसील पे प्रदर्शन अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक बलवान पुनिया के नेतृत्व में ये रामगढ़ उप तहसील पर प्रदर्शन चल रहा है। तमाम किसान साथी उजड़वास, रामगढ़ और बरवाड़ी के, डीलकी के आसपास के गांव के तमाम किसान साथी प्रदर्शन में मौजूद। आप नायब तहसीलदार नायब जी, ये स्थिति है, ये 4 आरम जी, 1 आरम जी, बिड़बिराना, दीपलाना, रामगढ़, ये सारे उजड़वास के सारे तत्वों में ये स्थिति है। ये सरसों की है, ये गेहूं की है, यानी जहां ओले पड़े वहां कुछ नहीं बचा। इसलिए आप काउंटर चिट्ठी लिखिए, हमारे ज्ञापन को आगे फॉरवर्ड मत करिए। आप काउंटर चिट्ठी लिखिए कि इन गांव में भारी स्थिति खराब है, सरकार तुरंत मुआवजे की घोषणा करे, नहीं हम पड़ाव डालेंगे। क्योंकि आज इन सारे के सारे कामों में कुछ नहीं बचा, जहां उड़े पड़े हैं। इसलिए आप तुरंत प्रभाव से सरकार को कहिए 5 दिन का आपको समय, या तो सरकार मुआवजे की घोषणा करे, नहीं फिर हम अनिश्चितकालीन पड़ाव रामगढ़ की उप तहसील पर डालेंगे। जो ज्ञापन दे भी आपका जो ज्ञापन कड़क भी खराब है, सरकार कई किसान कड़क को भी कड़क भी और मुआवजे की मांग है, और सारी की सारी कई किसानों की है, गलतियों कटी कड़क कटी और कटी। सुनो, दूसरा आग्रह ये है, ये तो मुआवजे की बात। दूसरा आग्रह ये है कि आप फसल बीमा क्लेम के लिए क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट तैयार करवाएं। जिस दिन क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट तैयार करवाएं, इस क्षेत्र के किसान हर क्रॉप कटिंग के उस कागज पर 10 किसानों के दस्तखत होने चाहिए। ये तो पक्की बात है। नहीं, क्या है कि क्रॉप कटिंग करते वक्त किसानों को बुलाते नहीं, और क्रॉप कटिंग कराते वक्त इतना डर लगता है, पता नहीं कई बार कि क्रॉप कटिंग पर किसानों के दस्तखत नहीं लेते, उससे बाद में बीमा कंपनी मुकर जाती है। बाकायदा वीडियोग्राफी कराओगे और बाकायदा किसानों के दस्तखत कराओगे, ये तो क्रॉप कटिंग का काम। लेकिन मुआवजे के लिए सरकार 5 दिन में घोषणा करे इस इलाके के लिए नहीं। ये स्थिति है कि हम यहाँ पड़ाव भी डालेंगे और ये सारे के सारे गाँव की फसल तबाह होगी और हम रोड भी रोकेंगे। ये आपको करना है। वो दूसरा ज्ञापन मिला भी, ये भी ये देव ज्ञापन देव ज्ञापन नहीं, कोई नहीं, आप आओ, मैं साथ ही नायब जी, हमारे क्षेत्र के अंदर में करीब 2021 और करीब 2022 और रबी 2022-23 को बीमा क्लेम है वो पेंडिंग पड़ी है। किसानों बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़ी है, बैंक भी सुनवाई हो। ये कई बार ज्ञापन दे दिया। आज सुनो, आप यहाँ की किसान सभा को बाकायदा बात करके 22-23 के जो आक्षेप हटाए हुए उनकी चिट्ठी दिलवाओ और कितने दिन में ज्ञापन दोगे। बार बार देखो, आप हड़के में मत लेना, मैं जम्मा ही मैं बादशाह तक तैयार बैठा मौकों को अच्छी मिले, मैं पड़ाव लगाऊंगा, फिर मैं बीमो ले नेता की बच्चों को नहीं है। मैं बात करता तुरंत प्रभाव एक्शन लो गए, ठीक है ना? ठीक। किसान साथियों, अभी ज्ञापन दिया है और ये सुनो भाई, ज्ञापन दिया अभी, और ये असल में क्या, जिन जगहों में नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। मुआवजे के लिए सरकार क्या स्ट्रेटेजी बनाए वो सरकार का काम, लेकिन डुंगराना में, सुरपुरा में, अमरपुरा में, सागड़ा में और पटुआ में और आपके रामगढ़ में, रामगढ़ के पास उजड़वास में, बिड़बिराना में और एक जोजासर
22 गोल की उनकी बेचारों की पूरी खेती तबाह हो गई। जोजासर के आसपास के गांव जो कासर में, उनमें भी भयंकर नुकसान की खबरें। एक हनुमानगढ़ के नजदीक कुछ गांव है, भयंकर नुकसान की खबरें हैं। इसके चलते अपने सरकार से मुआवजे की मांग, उस पर कोई कदम नहीं उठाती है, घोषणा नहीं करती है, तो फिर अपने अगला प्रोग्राम जारी करेंगे और लड़ेंगे और किसान की फसलों का बीमा क्लेम दिलवाएंगे। उसके अलावा जो आपका महत्वपूर्ण काम है वो ये साथियों, जिस दिन क्रॉप कटिंग हो, पटवारी और ग्राम सेवक के संपर्क में रहना। क्रॉप कटिंग के वक्त आपको मौके पर रहना है, आपको अपने फोन से वीडियोग्राफी करनी है। आपको कोई मना करे कि वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, आप हमें सूचना करना, मना करने वाले को ठीक करने का काम हम करेंगे। अगर वीडियोग्राफी कर लोगे तो नुकसान का सही आकलन आ जाएगा और बीमा क्लेम भी फिर मिलेगा। 100% फसलें चौपट है, वहां उसका अकेले मुआवजे से काम चलने वाला नहीं, इतना भारी खर्चा हुआ है। वीडियोग्राफी की जो क्रॉप कटिंग हम करवाएंगे और उस पर 10-10 किसानों के दस्तखत करवाएंगे, उससे बीमा क्लेम ढंग से आएगा, तो फिर थोड़ी बहुत किसानों की पूर्ति हो पाएगी। अन्यथा जो तबाही मचाई है पशु प्रकृति ने, उसकी क्षतिपूर्ति होने की स्थिति है नहीं। और किसान साथियों से मेरा निवेदन है, हौसला रखना भाई। बार बार अपने जब भी लड़े हैं और जब भी अपने सिस्टम में थे तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा बीमा दिलाने की कोशिश करते थे। आज हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो हम लड़ाई लड़ने के हिस्से हैं और लड़ाई लड़ने के अगवा दस्ते के रूप में काम करते हुए आपके बीमा क्लेम के लिए और आपके मुआवजे के लिए जोरदार तरीके से लड़ेंगे। किसान ज्ञापन हो रही आज ज्ञापन घड़ी लगा देगा और करते बिल्ला अभी फसल कैसे अरे तो वो तेरी मांग सामने थोड़ी है भाई नहीं वापिस चालू ये इसमें काफी गाँवों के नाम लिखे तो हनुमानगढ़ जिले के जैसे बादरा के कुछ गांव हैं, नॉर्थ के गांव हैं, ये सब गांवों का एक का सर्वे करवा के कलेक्टर साहब को भिजवाओ। ठीक है ना? ठीक है सर। तेरा गांव को मंदिर में दुकान के जमा ही रहे ध्यान रेडी है हमको बोलना थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है लोकसभा लड़ने आप कोटड़ा काटला माप चक्के गिर दूँ विधायक जी, आज जो आपने सौंपा है, जो कई गांवों में ओलावृष्टि हुई है, कितना नुकसान हुआ है? कोई आंकलन आपने प्राथमिक तौर पर? मैं मौका देख के आया हूँ। 4 RMG का, 1 RMG का, रामगढ़ उद्रवास की रोई का, इतनी भारी तबाही है मैंने मेरी जिंदगी में ऐसे ओले नहीं देखे और उन चक्कों में कुछ नहीं बचा। बिडबिराना की रोई, 4 RMG की मोटा नुकसान जहां मैंने देखा। हालांकि सूचना सारी जगह की है, सारी जगह पूछ नहीं पाए। पटुआ में भी यही स्थिति है, यही गड्डी छाने में, इसमें सागड़ा में स्थिति है, ये डुंगराना में स्थिति है। उधर जोखा से साथियों का फोन आया, साथी फोन पर रोने लग गए क्योंकि किसान की ये भरी भराई खेती थी, ये खत्म हो गई। आप यहाँ की उज्जैनवास के, रामगढ़ के, बिडबिराना के, दीपलाना के खेतों का मंजर देखोगे, इतनी जोरदार सरसों थी, इतनी जोरदार गेहूं थी, सारी की सारी तबाह हो गई। और आप कितने प्रतिशत का, मैं कह रहा हूँ 150% नुकसान है, 100 नहीं है, 150 है, 62 है किसान की लागत। और आज जो अभी ये लेकर के आए हैं, कुछ फोटो मैंने कल शेयर करी थी, मतलब सरसों में और गेहूं में खेत में जाने का काम नहीं बचा। मतलब अब कटाई लगेगी तो नुकसान है किसान को। इसलिए मेरा सरकार से कहना है कि तुरंत प्रभाव से मुआवजे की घोषणा करें। और मुआवजे की घोषणा करने के लिए लंबी चौड़ी कोई प्रक्रिया नहीं होती। आपने सर्वे करवा लिया, सर्वे की रिपोर्ट, तो जितने चकों में नुकसान हो उतने चकों के मुआवजे की घोषणा कर दी।
मुआवजा किसान को बट जाएगा तत्काल प्रभाव से। और आचार संहिता से पहले करो, नहीं तो फिर लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लग जाए, फिर किसान है जैसा है तूड़ी भूसा उसके लिए कलेक्ट करने लग जाएगा, बात पुरानी हो जाएगी, लेकिन किसान की सर कर्ज मंड जाएगी। और बैंक वालों से मेरा कहना है, जब मेरी बात सुने तो भाई जिन चक्कों में अब की बार खेती बर्बाद हुई, किसान से पैसा मांगने मत जाना, और जाओ तो कम से कम उसके 6 महीने का राशन लेकर के जाना, उसके घर में राशन छोड़ के आना, उसके घर खाने का कोई प्रबंध नहीं बचेगा। अगर किसी किसान के सिर्फ और सिर्फ खेती है, दूसरी कोई नौकरी कोई रोजगार नहीं, तो ये अगले 12 महीने गेहूं वाले किसान के लिए बर्बादी, उसका कुछ नहीं बचे, एक दाना ही पैदा नहीं होगा, पूरी की पूरी गेहूं की बालियां टूट गई। ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में सरकार से लोग मांग करते हैं, सरकार यही काम आती है, वो तो लोग अपना काम करते हैं। सरकार से डिमांड तो होती है, लेकिन तात्कालिक राहत के नाम पर राजस्थान में मुआवजे की एक प्रकार से रिवायत है नहीं। क्रॉप कटिंग होती है तब फसल बीमा क्लेम जरूर मिलता है, लेकिन तात्कालिक राहत मुआवजे के रूप में दी जाती है तो अनुदान किट दी जाती है, कभी कभार बीज आ जाता है, वो चीजें इसमें इन्वॉल्व कर दी जाती है, जो प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा किसी प्रकार की आर्थिक सहायता के रूप में कोई राशि नहीं दी जाती है। ऐसे में आप सरकार डबल इंजन की सरकार से हमारा आग्रह है, जी बिल्कुल दी करो ना, पहले करिए, और पहले 16,000 रुपए साढ़े 13,000 रुपए एक बार बीजेपी के समय भी आए, कांग्रेस के समय भी आए, और या बटे थे रामगढ़ उप तहसील में बटे थे, तो तत्काल प्रभाव से सहायता करी जाए। क्रॉप कटिंग के वक्त सीधी सी मांग है, क्रॉप कटिंग के वक्त किसान को भी हमने सलाह दी है कि आप मौके पर रहें, और क्रॉप कटिंग के वक्त वीडियोग्राफी करा के ढंग से क्रॉप कटिंग कराई जाए, ताकि किसान के नुकसान का आकलन हो जाए, उसको बीमा क्लेम हर फसल का, सरसों में भी नुकसान है, चना में भी नुकसान और गेहूं में भी नुकसान है, तीनों फसलों का लोगों को क्षतिपूर्ति मिले, जिनमें खास करके प्रीमियम इन्हीं फसलों का इकट्ठा है। प्रीमियम लगभग यहाँ 3 फसलों का इकट्ठा है। सर, जो ये तो बात रही यहाँ पर जो ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से जो नुकसान हुआ है उसकी, लेकिन साथ ही लोकसभा चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लगने वाली है, लोग बाग चर्चा करें, आप एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करें, और इस बार इंडिया गठबंधन से शायद आप उम्मीदवार हो, क्या कुछ चल रहा है? वो तो मीटिंग में तय हो जाएगा। इंडिया गठबंधन से हमारी दावेदारी है, इंडिया गठबंधन से अगर मौका मिलेगा, कांग्रेस और सीपीएम मिलकर के, कई दल हैं इंडिया गठबंधन में, मिलकर के चुनाव का मौका देते हैं तो जरूर लड़ेंगे, निश्चित तौर से तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं। पूरे इलाके में नहीं लड़ेंगे, जीतेंगे, और पूरे इलाके में हम फिर के भी घूम के भी आए, लोगों में उत्साह भी है। पिछले 5 साल जो विधानसभा में हमारी उपस्थिति रही, विधानसभा में जनता के मुद्दों पर हमने काम करा, और बजट जनता के लिए लेकर के आए, फसल बीमा क्लेम में किसानों की हमने मदद करी, बड़ी संख्या में बीमा क्लेम, करोड़ों रुपए, 1650 करोड़ रुपए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने दिलवाए। ये सारी चीजें हैं जो लोगों को प्रभावित करती हैं, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद में जाने का अगर हमें मौका मिला तो किसान की बात को पुरजोर तरीके से उठाने का हम काम कर सकते हैं। हम बड़ी बात यह है कि लोगों को हमने ये बताया, हम टेली प्रोमोटर के बिना भी हम अच्छा बोल सकते हैं, और हम आपकी बात वहां सदन में बता सकते हैं, तो बेहतर रहेगा कि लोग हमें हमारी मदद करेंगे, और मुझे उम्मीद भी है कि लोग भारी संख्या में साथ आएंगे। हम किसान की ये बात कि आज जो पीड़ा हुई है किसान को, ये पीड़ा सदन में रखने की हमारी हिम्मत है, हम रखेंगे, और किसानों को C2 के हिसाब से लाभकारी दाम मिले, ये बात मजबूती से रखेंगे। जनता अगर मौका देगी बिल्कुल, और इंडिया गठबंधन हमें मौका दे बिल्कुल चुनाव। किसान आंदोलन में हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे के कई कार्यक्रम रखे गए आगामी दिनों को लेकर, क्या चल रहा है? किसानों को अभी भी दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि 6 मार्च को दिल्ली जाएंगे और पूरे भारत में रेल रोको प्रदर्शन करेंगे। SKM2 ने भी ये प्रोग्राम रखा है, SKM1 में भी रखा है, 14 मार्च को सब किसान साथी दिल्ली जाएंगे। 14 मार्च को चाहे आचार संहिता लग जाए और चाहे नहीं लगे, 14 मार्च को दिल्ली जाना है। C2 के मामले में कि लागत का 1.5 गुना दाम, इस मुख्य मांग पर और पहले के जो समझौते हुए थे उनको लागू करवाने की मांग को लेकर के ये संयुक्त मोर्चे का आह्वान है। दोनों संयुक्त मोर्चों ने आह्वान दिए अलग अलग तरीके से, लेकिन किसानों का मूवमेंट लगातार जारी रहेगा, और 14 मार्च को बड़ा दिल्ली का रामलीला मैदान में बड़ा आह्वान है, उस आह्वान में भी यहाँ से हजारों हजार किसान दिल्ली। अच्छा, एक सवाल और रह गया, राहुल कुशवाहा की टिकट काट दी गई बीजेपी ने, आप सांसद पर बहुत बार बोलते भी थे, वर्तमान सांसद है जो चूरू के, उनकी टिकट कटना कैसे देखते हैं? देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दे दी है, वो उनका काम है, भारतीय जनता पार्टी का। वो सांसद थे तो उन पर सवाल हमें मिले, हम पर लोग सवाल उठाते थे, वो सांसद थे तो उन पर सवाल करते थे, और सवाल हम इसलिए करते थे। अब उनका टिकट में कट गई तो उनकी पार्टी का मसला, अपने क्या कर सकते। शुक्रिया।
ये भादरा के पूर्व विधायक बलवान पुनिया जो जिला अध्यक्ष हैं किसान सभा के, उनसे बातचीत हुई थी तमाम पहलुओं पर। आज रामगढ़ तहसील पर रामगढ़ के आसपास